नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए एक और सच्ची और बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी हमें हमारे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है, जिनका नाम बिरजू है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। विजयनगर गांव में बिरजू और उसकी पत्नी बिमला और बिरजू के माता पिता रहते थे। बिरजू किसान था और उसकी पत्नी बिमला घर में रहकर अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करती थी। बिरजू को शराब पीने की गंदी आदत थी। गांव में बिरजू के 3 दोस्त थे, दिनेश, हरिया और रामा। चारों मिलकर एक साथ खेती का काम करते थे। काम खत्म होने के बाद तीनों दोस्त मिलकर बिरजू को जबरदस्ती शराब पिला देते थे। जब बिरजू शराब पीकर घर आता था तो घर पर अशांति करता, पत्नी बिमला पर हाथ उठाता और गंदी गंदी गालियां देता था। इसी वजह से बिमला की जिंदगी पूरी तरह से नर्क बन चुकी थी। बिमला घर छोड़कर कब की चली जाती। बिरजू के बूढ़े माता पिता की वजह से बिमला मजबूर थी, क्योंकि बिमला ही उनका सहारा थी। बिमला लोगों के घर जाकर बर्तन मांजती। महीने के जितने पैसे मिलते थे, घर को संभालने के साथ साथ बूढ़े माता पिता की भी देखभाल करती थी। पति कितना भी बुरा क्यों ना हो, एक पत्नी हमेशा उसका साथ देती है, उसका ख्याल रखती है। बिरजू कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती थी, भगवान की पूजा करती थी और भगवान से यही मन्नत मांगती थी, उसके पति की शराब पीने की आदत चली जाए। बिरजू भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। जब बिरजू अनाज बेचने बाजार जाता था तो पत्नी के लिए कपड़े, गहने, महंगे तोहफे लेकर देता था। बिरजू के तीनों दोस्त बिरजू को इसलिए शराब पिलाते थे क्योंकि बिरजू की शादीशुदा जिंदगी से तीनों दोस्त खुश नहीं थे। बिरजू से नफरत करते थे क्योंकि बिरजू की पत्नी बिमला अप्सरा जैसी खूबसूरत थी, जैसे स्वर्ग से आई कोई देवी हो। जो भी पहली नजर में देख ले तो बिमला की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो जाए। इसलिए दिनेश, हरिया और रामा मिलकर जबरदस्ती शराब पिला देते थे, उसकी शादीशुदा जिंदगी में आग लगा सके। जब बिरजू शराब पीकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाता तब तीनों दोस्त घर के बाहर छुपकर देखते थे और बहुत खुश होते थे। बिरजू की हालत के जिम्मेवार तीनों दोस्त थे। बिरजू के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ में एक दरिंदा रहता था। आज से बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने एक शैतानी आत्मा को बोतल में कैद करके उसे जमीन के अंदर गाड़ दिया था। तब से वो दरिंदा उसी पीपल के पेड़ के नीचे आज भी कैद है। वो हैवान आज भी एक ऐसे इंसान की तलाश कर रहा है जो भगवान पर विश्वास ना करता हो और जो शराब पीता हो। अगर उस इंसान की खून की एक भी बूंद उस जमीन पर गिर जाए तो वो हैवान बोतल से आजाद हो जाएगा। एक दिन बिरजू शराब पीकर घर आता है और पहले की तरह पत्नी पर हाथ उठाता है, मार पीट करता है। पत्नी रोते हुए बूढ़े माता पिता के गले से लग जाती है। बूढ़े माता पिता करते भी क्या, खुद तो ठीक से चल नहीं पाते थे, बहू की क्या मदद करते। तभी बिरजू को पेशाब लगता है। नशे की हालत में बिरजू उसी पीपल के पेड़ के पास जाता है जहाँ वो हैवान रहता था। बिरजू पीपल के पेड़ के सामने जाकर पेशाब करने लगता है। तभी पीपल के पेड़ के नीचे से डरावनी आवाज आने लगती है। जैसे बिरजू घर जाने के लिए पीछे मुड़ता है, उसके पेट में एक नुकीली चीज घुस जाती है और खून बहने लगता है। खून बहते बहते पीपल के पेड़ के नीचे तक चला जाता है। जब बिरजू का खून उस बोतल में गिरता है, एक जोरदार धमाका होकर बोतल टूट जाती है और हैवान बाहर आ जाता है। नशे की हालत में बिरजू को सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। हैवान को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, हैवान बिरजू के शरीर में प्रवेश
कर जाता है। अब बिरजू साधारण इंसान से एक हैवान बन गया था। बिरजू के शरीर में 100 हाथियों की ताकत एक साथ आ गई थी। बिरजू घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं सालों से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। पति की हरकत से बिमला को बहुत अजीब लगता है। पति का अलग रूप देखकर बिमला सोचती है, आज से पहले कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं की है। हमेशा शराब में डूबे रहते हैं, आज क्या हुआ? आज मुझसे खाना मांग रहे हैं। थोड़ी देर पहले शराब पीकर पूरे नशे में गए थे। अब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे बिरजू ने कभी शराब पी ही नहीं थी। पहले कितना कमजोर था, आज रात ऐसा क्या हुआ? बिरजू के शरीर में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? बिमला पति को खाना देने लगती है। हैवान सब खाना कुछ ही मिनटों में खत्म कर देता है। खाना खाने के बाद दरिंदा बिमला की तरफ देखता है। बिमला की खूबसूरती हैवान को आकर्षित करती है। हैवान बिमला से कहता है, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे प्यार के नशे में डूबना चाहता हूँ मैं, आओ मेरे करीब आओ। शैतान बिमला के पास जाता है। बिमला को पति की हरकत पर गुस्सा आता है और दूसरे कमरे में चली जाती है। हैवान भी पीछे पीछे जाता है पर उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि दरवाजे में भोलेनाथ की तस्वीर लगी हुई थी। हैवान वहां से भागकर जंगल की तरफ जाता है क्योंकि उसे खून पीने की प्यास लगी थी। अपना शिकार ढूंढते ढूंढते खूनी दरिंदा गांव पहुंच जाता है। एक आदमी साइकिल से कहीं जा रहा था। हैवान उसके पास जाता है और अपने नुकीले दांतों से उसका शिकार करता है। और अगले दिन सुबह जब बिरजू वापस घर आ जाता है तब पत्नी बिमला थोड़ी डर जाती है क्योंकि बिरजू के चेहरे पर खून लगा हुआ था। बिमला बिरजू से सवाल करती है, आप रात को कहाँ थे और आपके चेहरे पर खून क्यों लगा हुआ है? बिरजू के शरीर में हैवान बस चुका था। गुस्से से पत्नी से कहता है, मैं जहाँ भी जाऊँ तेरा क्या मतलब, जा मेरे लिए खाना बना, आज मांस खाने की इच्छा हो रही है। बिरजू की पत्नी घबरा जाती है। आज से पहले कभी भी बिरजू ने मांस को हाथ भी नहीं लगाया था। आज अचानक ऐसा क्या हुआ उसे मांस खाने की ज़रूरत महसूस हुई। मेरा बिरजू तो पहले ऐसा नहीं था, कल से बहुत अजीब अजीब हरकत कर रहा है। हैवान गुस्से से बिमला को कहता है, मांस बना नहीं तो तेरे बूढ़े माँ बाप को मार दूंगा। बिमला कहती है, मांस कहाँ से लाऊं? तभी बिरजू चाकू से पालतू बकरी का सर धड़ से अलग कर देता है। इतना भयानक नज़ारा आंखों के सामने देखकर पत्नी डर के मारे कांपने लगती है। अपनी जान से प्यारी बकरी को आंखों के सामने तड़पते देख बिमला बेहोश हो जाती है। जब बिमला को होश आता है देखती है बकरी गायब हो चुकी है और सामने देखती है पति भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। बिमला घर जाकर देखती है पति बिस्तर में सोया है और बिस्तर के सामने बकरी का खून, हड्डी, मांस पड़ा हुआ था। बिमला बहुत डर जाती है और सोचती है, मेरा पति पहले शराब पीता था, अब जिंदा बकरी मारकर खा जाता है। क्या हुआ मेरे पति को, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिमला बिरजू के बूढ़े माता पिता के पास जाकर रोने लगती है और कहती है, बिरजू बहुत बदल गया है। माँ पहले शराब पीता था, अब मांस भी खाता है। बूढ़े माता पिता बिमला से कहते हैं, बेटी बिरजू का दिमाग खराब हो गया है, इसलिए उसे पता ही नहीं क्या कर रहा है। ये सब उन तीनों दोस्तों ने किया है, दिनेश, हरिया और रामा। मेरा बेटा पहले ऐसा नहीं था। जब से तीनों से दोस्ती हुई है तभी से बिरजू को शराब की बुरी लत लगी है और शायद मांस भी इन्हीं तीनों ने खिलाया होगा क्योंकि इन तीनों की गंदी नज़र तुझ पर है। बहू तू जब से आई है तब से इन तीनों ने मिलकर मेरी बेटी की जिंदगी पूरी तरह से नरक कर दी है। अब सब भगवान के हाथों पर है। बेटी हिम्मत मत हार, सब ठीक हो जाएगा। बिमला उस दिन से बूढ़े माता पिता के साथ रहने लगी। उसी रात बिरजू को खून पीने की प्यास लगती है। बिरजू बिस्तर से उठता है और चारों तरफ देखता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। क्योंकि बिमला कमरे में नहीं थी, अपने माता पिता के साथ
सो रही थी। बिरजू उठकर घर से बाहर जाता है और अपने अगले शिकार की तलाश करने लगता है। आधी रात को चारों तरफ सन्नाटा था। बिरजू गुस्से में गुर्राता हुआ अपने दोस्त दिनेश के पास जाता है। दिनेश अकेला रहता था, इसलिए घर में अकेला बैठकर दारू पी रहा था। बिरजू दिनेश के पास जाता है और गुस्से से कहता है, ए दिनेश, बाहर आ, तेरी मौत आई है। तूने मुझे बहुत शराब पिलाई थी ना, आज मैं तुझे शराब पिलाऊंगा। बिरजू का दोस्त दिनेश नशे की हालत में था। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। नशे की हालत में दिनेश बिरजू से कहता है, कौन है, कौन बुला रहा है। बिरजू के अंदर छुपा खूनी हैवान दिनेश को देखकर लंबी जुबान निकालता है और दिनेश के गले को जड़ से काट देता है और शरीर का सारा खून पी लेता है। खून की कमी से दिनेश की मौत हो जाती है। बिरजू फिर से अपने घर जाता है और वापस अपने कमरे में सो जाता है और बिमला को कुछ भी पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह गांव वाले दिनेश के बारे में बात कर रहे थे। कोई कहता है किसी जंगली जानवर ने दिनेश का खून पिया है, कोई कहता है चुड़ैल ने खून पिया है। बिमला गांव वालों की बात सुनकर दिनेश के घर जाती है और देखती है दिनेश का मृत्यु शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। बिमला हैरानी से दिनेश के मृत्यु शरीर की तरफ देखती है। दिनेश की आंख बाहर की तरफ थी, शरीर सफेद पड़ चुका था, गले में काटने के निशान थे। बिमला डर जाती है और वहां से भाग जाती है। बिमला घर आकर देखती है बिरजू बिस्तर पर सोया हुआ था। बिरजू के चेहरे पर खून लगा हुआ था। बिमला डर जाती है और बिरजू से कहती है, आपके चेहरे पर खून कैसे आया? सच सच बताओ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप रात को कहाँ जाते हो, क्या करते हो, बताओ आप। बिरजू बिस्तर से उठता है और जोर जोर से हंसने लगता है। बिरजू के शरीर के अंदर जो खूनी दरिंदा था वो बाहर आता है। बिरजू का शरीर कागज की तरह जमीन पर गिर जाता है। खूनी दरिंदा बिमला के पास जाता है और कहता है, सुंदरी, तेरे पति का शरीर मेरे कब्जे में है। मैं जो कहूँगा तेरा पति वो करेगा। बिरजू मेरा गुलाम है। बिमला डर के मारे कांपने लगती है। तभी खूनी दरिंदा कहता है, सुंदरी डर मत, मैं तुझे नहीं मारूंगा। अमावस की रात को मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और अपनी पत्नी बनाकर काली दुनिया में ले जाऊंगा। बिमला कहती है, मेरे पति के शरीर पर क्यों कब्जा किया है? मेरे पति को छोड़ दो। मेरा पति शराब पीता है, फिर भी वो मेरा सुहाग है। मेरे सुहाग को कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? खूनी दरिंदा कहता है, सुंदरी, मैं तुम्हारा पति हूँ। अमावस की रात को शादी करके तुम्हारी सुंदरता का पान करूँगा। बिमला कहती है, मैं मर जाऊंगी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। एक सुहागिन स्त्री की शक्ति से अनजान हो तुम। मैं अपने पति बिरजू को बचाने के लिए तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जब तक मेरी मांग में सिंदूर है तब तक मेरा पति सही सलामत है। खूनी दरिंदा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तेरा पति मेरे कब्जे में है, तू अपने पति को बचा नहीं पाएगी। इसने पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब किया था, इसलिए मैं इसे सजा देना चाहता हूँ। अमावस की रात को इसकी बलि देकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। अभी मैं शिकार करने जा रहा हूँ। दिनेश को नरक भेज दिया है। अभी रामा और हरिया का खून पीना है, क्योंकि इन तीनों ने बिरजू को बहुत शराब पिलाया था और बिरजू ने तुम्हारे नाजुक से शरीर पर छुरी से वार किया था। रामा और हरिया को यमलोक पहुंचाना होगा। रामा और हरिया तुम्हें गंदी नज़र से देखते हैं। मैं रामा और हरिया का खून पीने जा रहा हूँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। बिमला बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। बिरजू रामा और हरिया का शिकार करने जाता है। रामा और हरिया खेत में काम कर रहे थे। बिरजू पीछे से जाता है और रामा के गले में काट लेता है। हरिया अचानक हुए मामले से घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बिरजू रामा का खून पी लेता है
और रामा की मौत हो जाती है। खूनी दरिंदा गांव में जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से गांव वाले डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। गांव वाले बिरजू के घर जाते हैं और बेहोश हो चुकी बिमला को जगाने की कोशिश करते हैं। बिमला को जब होश आता है, गांव वालों को सामने देखकर चौंक जाती है और कहती है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गांव वाले बिमला से कहते हैं, तेरा पति पागल हो गया है, लोगों का खून पी रहा है। हम गांव वाले बहुत डर गए हैं, इसलिए तेरे पास आए हैं। तू ही बता सकती है तेरे पति को क्या हुआ है? बिमला गांव वालों से कहती है, ये मेरा पति बिरजू नहीं है, ये खूनी दरिंदा है। मेरा पति बिरजू इस खूनी दरिंदे के कब्जे में है। गांव वाले हैरान हो जाते हैं और खूनी दरिंदे के बारे में पूछते हैं। खूनी दरिंदा कौन है? बिमला गांव वालों को खूनी दरिंदे की कहानी सुनाती है। खूनी दरिंदा एक हैवान है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरा पति शराब पीकर घर आया था। नशे की हालत में उसने पीपल के पेड़ के नीचे पेशाब कर दिया था। पीपल के पेड़ के नीचे वो हैवान दरिंदा एक बोतल में कैद था। मेरे पति का खून उस बोतल में गिरा था। उसकी वजह से वो हैवान दरिंदा पीपल के पेड़ के नीचे से बाहर आ गया और मेरे पति के शरीर पर कब्जा कर लिया। गांव में जितनी भी मौत हुई है, खूनी दरिंदे ने की है। मेरा पति बिरजू निर्दोष है। खूनी दरिंदा अमावस की रात मुझसे शादी करने का सपना देख रहा है। अमावस की रात मुझको दुल्हन बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा और बिरजू को मार देगा। गांव वालों, आप मेरे पति को बचा लीजिए। तभी गांव वाले कहते हैं, इस हैवान का मुकाबला कैसे करेंगे? हैवान बहुत शक्तिशाली है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं। तभी बिमला कहती है, हमारे गांव के पास जो शमशान है, उसके सामने एक साधु बाबा रहते हैं। आप लोग साधु बाबा से मदद मांगिए, साधु बाबा हमारी मदद करेंगे। गांव के सभी लोग साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा ध्यान में लीन थे। गांव के सभी लोग साधु बाबा से विनती करते हैं, साधु बाबा हमें खूनी दरिंदे से बचा लीजिए। गांव में खूनी दरिंदा सबको अपना शिकार बना रहा है। बाबा अपनी आंख खोलिए, खूनी दरिंदे से हमें बचा लीजिए। तभी साधु बाबा धीरे धीरे अपनी आंख खोलते हैं और गांव वालों से कहते हैं, खूनी दरिंदा बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना करना इतना आसान नहीं है। अगर उसको हमेशा के लिए खत्म करना है तो हमें भोलेनाथ के त्रिशूल की आवश्यकता पड़ेगी। खूनी दरिंदे ने बिरजू के शरीर पर कब्जा कर लिया है। आज अमावस की काली रात है। अमावस की काली रात खूनी दरिंदा और ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। खूनी दरिंदे को बिरजू की पत्नी विमला खत्म कर सकती है। तभी विमला साधु बाबा से कहती है, मैं अपने पति बिरजू को कुछ नहीं होने दूंगी। खूनी दरिंदे की मौत मेरे हाथों लिखी है तो मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। गांव के सभी लोग साधु बाबा को अपने साथ लेकर आते हैं। गांव में हैवान दरिंदा मासूम लोगों को मारकर उनका खून पी रहा था। हैवान दरिंदा जोर जोर से हंस रहा था और लोगों को अपना शिकार बना रहा था। तभी साधु बाबा वहां पर आते हैं और पवित्र गंगा जल खूनी दरिंदे के शरीर में छिड़क देते हैं। खूनी दरिंदा वहां से भाग जाता है। साधु बाबा बिमला से कहते हैं, खूनी दरिंदा कुछ पल के लिए यहाँ से गया है, वो वापस जरूर आएगा। तुम अपने पति बिरजू को बचाना चाहती हो तो तुम्हें एक नाटक करना होगा। खूनी दरिंदा तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हें खूनी दरिंदे से शादी का नाटक करना है। उसके बाद क्या करना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आज अमावस्या की काली रात है और अमावस्या की काली रात शक्तियाँ ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। बिमला निडर होकर खूनी दरिंदे का सामना करना होगा। बिमला कहती है, मैं निडर होकर खूनी दरिंदे का सामना करूंगी। थोड़ी देर बाद अमावस्या की काली रात हो जाती है। खूनी दरिंदा अपने शिकार की तलाश में वापस गांव में आता है और तभी बिमला निडर होकर उस खूनी दरिंदे के पास जाती है और कहती है, मैं तुमसे शादी करूंगी, पहले तुम मेरे पति बिरजू को अपनी कैद से आजाद कर दो। खूनी दरिंदा बिरजू को आजाद कर देता है। खूनी दरिंदा बिमला से कहता है, सुंदरी चलो शादी करें। बिमला शादी के मंडप में बैठ जाती है।
गांव वाले भी थे और पीछे से साधु बाबा सब देख रहे थे। खूनी दरिंदा जैसे ही बिमला को मंगलसूत्र पहनाने जाता है, तभी बिमला त्रिशूल से खूनी दरिंदे के सीने में वार कर देती है। खूनी दरिंदा जख्मी हो जाता है। तभी सभी गांव वाले मिलकर खूनी दरिंदे के शरीर में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते खूनी दरिंदा आग में भस्म हो जाता है। गांव में खुशी का माहौल था। बिमला अपने पति बिरजू को गले से लगा लेती है। बिरजू रोता हुआ अपनी पत्नी से कहता है, माफ कर दो, मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है, दारू पीकर तुमसे मारपीट की है, मैंने कभी अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है। बिमला, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूंगा। तभी बिमला भी रोने लगती है और अपने पति से कहती है, ऐसी बात मत करिए, मैंने आपको माफ किया, अब घर चलिए, माँ और पिताजी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। इतने दिनों के बाद आप अपने घर जा रहे हैं। बिमला और बिरजू अपने घर चले जाते हैं। गांव में खूनी दरिंदे का आतंक खत्म हुआ। बिरजू ने शराब पीना भी छोड़ दिया। बिरजू अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बन गया था। बिमला और बिरजू खुशी खुशी जीवन बिताने लगे थे। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। कहानी आप लोगों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।